Morning, my dear students. Students, in this video we are going to discuss the functions of Golgi apparatus, right? So let's start discussing functions of Golgi apparatus. So let's start. First function is a formation of secretory vesicles. Formation of secretory vesicles. Now what did it mean? बेटा we know that जो Golgi है ना, Golgi का मेन काम होता है वो चीज़ों को पैक करती है और प्रोसेस करती है. प्रोसेसिंग मतलब मॉडिफाई कर देती है और पैकेजिंग कर देती है, राइट. मेनली ये प्रोटीन्स और लिपिड्स जो कहाँ से आते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आते हैं. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की आर जो होती है वो प्रोटीन्स बनाती है, जो एस होती है वो लिपिड्स बनाती है, राइट. तो वो जो लिपिड्स और प्रोटीन्स आते हैं फ्रॉम द वो गोल्जी के किस फेज़ पे आते हैं, उसके सिस फेज़ पे आते हैं. सिस फेज़ पे आके मॉडिफाई होके ट्रांस फेज़ से निकल जाते हैं. सो फॉर्मेशन ऑफ secretory vesicles क्या है, दैट इज गोल्जी प्रोसेसेस एंड पैकेजेस proteins and lipids coming from अब वो उसको किस में पैक कर देती है, के जो प्रोटीन्स और लिपिड्स होते हैं इनटू वेसिकल्स. और फिर ये वेसिकल्स बेटा ट्रांसपोर्ट होती हैं, या तो वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेल्स तक चली जाती हैं या फिर आउट ऑफ द सेल चली जाती हैं. अब इसकी मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ. इसकी जो परफेक्ट एग्जांपल है वो है लैक्टोप्रोटीन. लैक्टोप्रोटीन बेटा फीमेल्स की मैमरी ग्लैंड सेल्स में mammary glands are the milk producing glands. So lactose is actually sugar, protein we know that. तो ये लैक्टोप्रोटीन को ज्वाइन करने में, उसको प्रोसेस करने में, उसको पैक करने में वेसिकल्स में हेल्प करती है. क्लियर. सेकेंड इज द फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल. गोल्जी apparatus कैसे हेल्प करेगी सेल वॉल बनाने में, है ना. सोचो बेटा, आपको पता है ना सेल वॉल किसकी बनी होती है, पैक्टिक कंपाउंड्स की. मिडल लैमेला भी आपको पता होएगा, मिडल लैमेला पैक्टिक कंपाउंड्स की बनी होती है. और बहुत सारे पॉलीसेक्राइड्स होते हैं बेटा. वो पॉलीसेक्राइड्स बनाने का काम किसका होता है, गोल्जी का. सो पैक्टिक कंपाउंड्स एंड पॉलीसेक्राइड्स आर मेड बाय Golgi apparatus. ओके. नेक्स्ट जो थर्ड है हमारे पास, थर्ड इज अ फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स. अगर आप लोगों ने लास्ट वीडियो देख ली होगी तो उसमें मैंने पता क्या बताया था, मैंने कहा था कुछ जो वैक्यूल्स निकलते हैं, कहाँ से निकलते हैं, कुछ जो वैक्यूल्स ट्रांस फेज से निकलते हैं. मैंने उसको लिखा था सम ऑफ द वैक्यूल्स Golgian vacuoles act as lysosomes. Yes, Golgi ने के बनाए हुए vacuoles में इतने सारे enzymes होते हैं कि they can act as lysosomes. So, some of Golgian vacuoles store enzymes and act as lysosomes. Right. Next is the formation of carbohydrates. Formation of carbohydrates. तो जो गोल्जी होती है बेटा वो कार्बोहाइड्रेट्स बनाने में हेल्प करती है. जैसे ग्लैक्टोज बेटा एक्चुअली
इट्स अ मोनोसेक्राइड। जो लैक्टोज होती है ना, मिल्क शुगर लैक्टोज इटसेल्फ बनी होती है ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज की। तो ग्लैक्टोज कौन बनाता है? गोल्जी। और एक और कार्बोहाइड्रेट होता है दैट इज साइलिक एसिड, ये भी कौन बनाता है बेटा? गोल्जी बनाता है। फिफ्थ इज फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। तो एक चीज़ आप यहाँ पे ध्यान दो, मैंने आपको अभी यहाँ पे क्या कराया था कि जो सेल वॉल बनाती है गोल्जी, सेल वॉल बनाती है, तो सेल वॉल में पॉलीसेक्राइड्स भी यूज़ होते हैं। तो एक्चुअली पॉलीसेक्राइड्स गोल्जी बनाती है, राइट? जैसे पैक्टिक कंपाउंड्स बनाती है, हेमिसेलुलोज बनाती है, म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स बनाती है, वो काम किसका है? गोल्जी का ही है। सो इट फॉर्म कार्बोहाइड्रेट्स, इट फॉर्म कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, इट फॉर्म लाइसोसोम्स, इट फॉर्म सेल वॉल एंड इट फॉर्म सेक्रीटरी वेसिकल्स फॉर द ट्रांसपोर्ट विद इन द सेल एंड आउटसाइड द सेल। ओके, नेक्स्ट 6th पॉइंट, नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स। फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स। नाउ बेटा ग्लाइकोप्रोटीन्स मैं आपको बता दूं कैसे प्रोटीन्स होंगे, जिसमें शुगर और प्रोटीन्स दोनों होंगे, राइट? जो प्रोटीन्स, देखो ध्यान से सोचो, जो प्रोटीन्स ER ने बनाए थे, आपको याद है ना, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन्स बनाती है। जो प्रोटीन्स ER ने बनाए थे और जो लिपिड्स SCR ने बनाए थे, वो सारे गोल्जी के पास चले जाते हैं और वहाँ पे वो कंबाइन हो जाते हैं विद द कार्बोहाइड्रेट। ये देखो मैंने बताया था कि गोल्जी बनाती है कार्बोहाइड्रेट्स। ये देखो ये पॉइंट बेटा, तो ग्लूकोज भी तो एक तरह का कार्बोहाइड्रेट ही है। अगर कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के साथ प्रोटीन जुड़ गया तो वो बन गया ग्लाइकोप्रोटीन। अगर कार्बोहाइड्रेट के साथ जुड़ गया लिपिड तो बन गया ग्लाइकोलिपिड। तो गोल्जी हेल्प करती है ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स बनाने में। मेनली हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स, राइट? सो गोल्जी हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ glycoproteins by attaching proteins coming from ER to glucose. ओके, राइट? नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारे पास दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम। फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम। अभी एक्रोसोम क्या है बेटा, मैं आपको बता दूं, जो स्पर्म होता है ना, स्पर्म के टिप पे ऐसी एक स्ट्रक्चर होती है। ये स्पर्म है, ये पूरा स्पर्म की ये जो टिप पे आप देख रहे हो, ये स्ट्रक्चर नॉब लाइक, इसको हम बोलते हैं एक्रोसोम। ये स्पर्म के टिप पे होती है और इसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं ताकि वो एंजाइम्स जो है वो एग की मेम्ब्रेन को तोड़ सकें और जो स्पर्म है वो पेनिट्रेट कर सके इनसाइड द एग। सो दिस इज अ फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम। ये कौन करता है बेटा? ये करती है गोल्जी के वेसिकल्स। सो एक्रोसोम इज सिंथेसाइज्ड बाय वेसिकल्स ऑफ Golgi apparatus. Okay, so formation of acrosome is done again. Next बेटा आपको याद है हमने फाइलम्स में न्यूमैटोसिस्ट, ट्राइकोसिस्ट वगैरह करे थे। सो वो भी काम गोल्जी का ही होता है। फॉर्मेशन ऑफ न्यूमैटोसिस्ट, स्टिंगिंग सेल्स वगैरह। सो निमैटोसिस्ट इन हाइड्रा वो क्या रिलीज करते हैं बेटा? हिप्नोटॉक्सिन रिलीज करते हैं, बट इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय दिस निमैटोसिस्ट और हिप्नोटॉक्सिन इज रिलीज्ड बाय गोल्जी apparatus. So this hypnotoxin released by
nematocyst is prepared by Golgi. Clear? Next है 9th point, that is the absorption of materials. एब्जॉर्प्शन ऑफ मटेरियल्स, क्या कौन से मटेरियल्स को एब्जॉर्ब करना? बेटा नॉर्मली क्या होता है, जो हमारे सेल्स होते हैं ना इंटेस्टाइन की लाइनिंग के जो सेल्स होते हैं ना, वो गोल्जी अपैरेटस को यूज़ करते हैं ताकि वो लिपिड्स को एब्जॉर्ब कर सके फ्रॉम द इंटेस्टाइन. यानी कि सेल्स ऑफ लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन दे यूज गोल्जी अपैरेटस टू एब्जॉर्ब लिपिड्स फ्रॉम इंटेस्टाइन. सो सेल्स ऑफ लाइनिंग of intestine uses Golgi to absorb lipids from intestine. Okay, right? Last point is vitalogenesis, 10th point. हाँ जी बेटा, ये आपके लिए बिल्कुल न्यू टर्म है वाइटैलोजेनेसिस. वाइटैलोजेनेसिस क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ यॉक. यॉक क्या होता है बेटा? जो एग के अंदर येलो पोर्शन नहीं होता उसको यॉक बोलते हैं. वाइटैलोजेनेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ यॉक. ओके, यॉक की फॉर्मेशन. तो बेटा योक जो है वो कैसे बनेगा? पहले कुछ गोल्जी के वैक्यूल्स जो होते हैं ना, गोल्जी के वैक्यूल्स बोलो या गोल्जी अपैरेटस खुद, वो सेंटर में आ जाती है, सेंटर प्रोवाइड कर देती है, उसके अराउंड फिर डिपॉजिट होना शुरू होता है योक. सो गोल्जी functions as center around which yolk is deposited. क्लियर? तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमारे हो गए फंक्शंस कंप्लीट. अब हम स्टार्ट करने वाले नई ऑर्गेनेली. उस ऑर्गेनेली का नाम है दैट इज लाइसोसोम्स. चलो शुरू करते हैं लाइसोसोम्स के बारे में. पहले हम इसकी डिस्कवरी के बारे में बात करेंगे. बेटा इसकी डिस्कवरी हुई थी इन द ईयर 1955 by the scientist named as Christian D. Dewey. Discovery in 1955 by Christian D. Dewey. Right? और लाइसोसोम्स जो होते हैं बेटा एक्चुअली वो छोटी छोटी वेसिकल्स होती हैं, बस सिंगल मेम्ब्रेन होती है उनके अराउंड, और उनके अंदर हाइड्रोटिक एंजाइम्स होते हैं. लाइसोसोम्स are small vesicles bounded by a single membrane and contain enzymes in them. तो कुछ भी नहीं, जस्ट सोचो एक छोटी सी वेसिकल जिसके अंदर काफ़ी सारे एंजाइम्स हों, तो वो लाइसोसोम है. दैट्स इट. होगी भी सिंगल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन नहीं है. और आपको बता दूं अबाउट 50 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स दे आर रिपोर्टेड इन लाइसोसोम्स. अबाउट 50 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स are reported in them. Okay? और वो एंजाइम कौन कौन से हो सकते हैं मैं आपको बता दूं. वो एंजाइम्स फॉस्फेटेजेस, हाइड्रोलेजेस, प्रोटीएजेस, पेप्टाइडेजेस, न्यूक्लिएजेस, लाइपेजेस, कार्बोहाइड्रेजेस, बहुत तरह के एंजाइम्स. सो एंजाइम्स इंक्लूड कार्बोहाइड्रेजेस, लाइपेजेस जो लिपिड्स को डाइजेस्ट करेंगे, न्यूक्लिएजेस जो न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करेंगे,
और पेप्टाइडेजेस और प्रोटीएजेस जो प्रोटीन्स को करेंगे डाइजेस्ट, phosphatase. So many different types of enzymes they are found in the Golgi apparatus. Clear? और हम इन सभी enzymes को actually सभी enzymes को एक नाम दे सकते हैं, what? Hydrolases. All the enzymes found in Golgi are known as hydrolases. Why? Because all these enzymes they work in acidic pH, acidic medium. Because all these enzymes work in acidic medium, right? और ये acidic medium maintain कैसे रहेगा? सॉरी, ये एसिडिक मीडियम मेंटेन रहेगा बाय पंपिंग H पॉजिटिव आयंस इनटू द सेल. अगर H पॉजिटिव आयंस होंगे तो एसिडिक मीडियम तो क्रिएट रहेगा ही और ये एंजाइम्स वर्क करते रहेंगे. तो शुरू करते हैं अब हम इसकी स्ट्रक्चर ऑफ लाइसोसोम. अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूँ, जनरली दे आर राउंडेड. Yes, they are generally rounded, but they can be irregular also. They can be irregular also. डायमीटर की बात करूँ, जो इनका डायमीटर होता है लाइसोसोम्स का, वो होता है अबाउट 0.2 to 0.8 माइक्रोमीटर्स, राइट. बाकी बेटा जो इनका डायमीटर है वो वेरी करता है, वो किस तरह के सेल्स में है. जैसे WBCs में हो तो डायमीटर ज़्यादा बड़ा है, दैट इज़ अबाउट 5 माइक्रोमीटर्स, राइट. और लाइसोसोम की मेम्ब्रेन अगेन लिपिड और प्रोटीन्स की बनी होती है. लाइसोसोम जो है वो सारे एनिमल सेल्स में एक्सेप्ट RBCs, दे आर इन ऑल एनिमल सेल्स. ये मैंने पहले ही बताया हुआ है, ये RBCs में क्यों नहीं है, हर बार यहाँ पे डिस्कस नहीं होगा, राइट, एक्सेप्ट RBCs. बट लाइसोसोम्स उन सेल्स में बहुत ज़्यादा होते हैं जो फैगोसाइटोसिस शो करते हैं. सो लाइसोसोम्स आर अबंडेंट इन द सेल्स विच शो फैगोसाइटोसिस. पता है ना फैगोसाइटोसिस, दैट मीन्स सेल ईटिंग, which show phagocytosis. Okay, so this we are discussing the lysosomes. अच्छा, lysosomes बनते कैसे हैं? Lysosomes they are formed by the joint activity. See कैसे, देखो, lysosomes are formed by the joint activity of ER and Golgi. अब सोचो कैसे बेटा, जो भी प्रोटीन्स ER ने बनाया उसको मॉडिफाई कौन करता है? Golgi. उनको यानी कि एंजाइम्स कौन बनाता है? Golgi. तो प्रोटीन्स बनाए ER ने, मॉडिफाई करा उनको, चेंज करा उनको Golgi ने. तो सम ऑफ द Golgian vacuoles कैन एक्ट एज लाइसोसोम्स. याद है? तो इस तरह से बनते हैं. यानी कि एंजाइम्स के लिए प्रोटीन तो बनाएगा RER, फिर उसको ट्रांसफ़र कर देगा Golgi के पास. लाइक ये देखो, एंजाइम प्रीकर्सर्स मतलब फॉर्म करने वाले. एंजाइम प्रीकर्सर्स कौन बनाएगा? RER, राइट. फिर ये कहाँ पर जाएगा? टू द फॉर्मिंग फेज ऑफ Golgi, राइट. नीचे वाला जो कन्वेक्स फेज होता है उसके पास. एंड देन उसके बाद कहाँ पे, वही वाले जो प्रिकर्सर्स होते हैं वो कहाँ जाते हैं? मैच्योरिंग फेज के पास. तो अल्टीमेटली Golgian vacuoles निकल जाते हैं और वही Golgian vacuoles जो होते हैं वो लाइसोसोम्स की तरह एक्ट करेंगे. क्लियर? लाइसोसोम्स जो होते हैं ना बेटा, वो डाइजेशन में कैसे हेल्प करते हैं? पहले तो जो डाइजेस्टेड फूड वैक्यूल होता है, जिसको होना होता है डाइजेस्ट, उसको सबसे पहले फ्यूज़ करना पड़ेगा बेटा लाइसोसोम के साथ, राइट. या तो उसको एंटर करना पड़ेगा लाइसोसोम्स के अंदर, या फूड वैक्यूल को फ्यूज़ करना पड़ेगा विद द लाइसोसोम, राइट.
लाइसोसोम्स जो होते हैं बेटा वो क्या शो करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दे शो पॉलीमॉर्फिज्म, राइट। ये पॉलीमॉर्फिज्म कैसे शो करते हैं ये करेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लाइसोसोम की पॉलीमॉर्फिज्म यानी कि टाइप्स ऑफ लाइसोसोम्स, और इसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम्स, लेकिन हम करेंगे वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में।